सोच रहे होंगे कि मैं क्राफ्ट चैनल पे ये क्यों पूछ रही हूँ कि आपको कोकोनट पसंद है या नहीं। तो कोकोनट अगर आपको पसंद है तो आपके घर में तो रेगुलरली आता ही होगा। तो क्या आप उन सारे के जो शेल्स होता है उसको फेंक देते हो? अगर आपको क्राफ्ट पसंद है क्रिएट करना तो डेफिनेटली आप नहीं फेंकते होंगे, क्योंकि इन सारे का यूज करके आप बहुत सारे क्राफ्ट आइटम्स कभी ना कभी क्रिएट कर ही लेते होंगे। सो मेरे साथ भी यही है, मुझे कोकोनट बहुत ज्यादा पसंद है और साथ ही साथ उसके जो सेल्स है उसको तो मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, उसके मैं बहुत सारे आइडियाज यूज कर लेती हूँ। तो आज मैं आपके साथ वही सारे शेयर भी करने वाली हूँ। So hey everyone, welcome back to my channel Create Cosmetics. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ एक बेसिक सा रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर आपके घर में आपको कोकोनट पसंद हो या ना हो, कभी ना कभी तो आता ही होगा, बिकॉज किसी ना किसी को तो पसंद आता ही है। और बहुत सारे इंडियन क्विजिन में तो कोकोनट का यूज भी होता है। तो उस सारे के सेल्स को आप फेंकिए नहीं, आप उन सारे को डिफरेंटली यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप कुछ ना कुछ उसमें से ट्राई करना, क्योंकि सारे ही बहुत सिंपल आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई भी क्रिएट कर सकता है और बहुत ज्यादा मेहनत भी इसमें नहीं लगेगा, बट आउटकम आप देखना कितना ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आते हैं, इतने ही सिंपल क्राफ्ट्स होते हैं। अगर आपको क्राफ्ट देखना पसंद है या क्रिएट करना पसंद है, देखते भी हो वीडियोस हमेशा बट सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या ही जाएगा, सब्सक्राइब कर दो। आगे भी बहुत सारे ब्यूटीफुल वीडियोस आपको देखने को ही मिलेंगे। उसके लिए और एक काम करना है, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करना, सो दैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक आउट दिस अमेजिंगली ब्यूटीफुल आउटकम्स। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, आई होप आपको भी ये सारे आइडियाज बहुत पसंद आएंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो यहाँ सबसे पहले वाले क्राफ्ट के लिए आपको चाहिए एक होल कोकोनट शेल। लाइक जो भी कोकोनट का साइज हो, डजंट मैटर, बड़ा होने से भी चलेगा या इतना छोटे में भी। आप देखना कि कितना ब्यूटीफुली ये क्राफ्ट निकल के आया है। तो ये आपको पूरा एक ही पीस का 2 पोर्शंस इसलिए चाहिए सो दैट आप इसको एक दूसरे के साथ परफेक्टली स्टिक कर सको। लाइक अगर ये छोटा बड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट में तो स्टिक नहीं हो पाएगा। तो यहाँ आप देखना आगे मैंने किस तरह से इन दोनों को एक साथ फिक्स किया है यूजिंग फेविकॉल। तो ये पूरा एक होल कोकोनट इस तरह से दिखेगा। एंड ज़रूरी नहीं कि सामने से इस तरह का ही ब्रेक हो, मतलब ये तो अपने आप ही ऐसा ही टूटा था। तो बीच का ये छोटा वाला पोर्शन ऐसे ही जब गायब हो गया था, मतलब मेरे पास नहीं था, तो फिर मुझे लगा कि इससे तो मुझे यही क्राफ्ट बनाना चाहिए। और इस पर्टिकुलर क्राफ्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये कोकोनट मैंने आई थिंक 2 ईयर्स, ऑलमोस्ट लाइक 2 ईयर्स पहले मैं जब अमरकंटक गई थी तो मैं वहाँ से ले आई थी। लाइक वहाँ मंदिर में इस तरह के छोटे छोटे कोकोनट्स मिल रहे थे, तो ये हमने प्रसाद में चढ़ाया। एंड देन उसके बाद जब ये टूटा तो उसी टाइम मैंने वहीं पे डिसाइड कर लिया था कि इसको मुझे यही पर्टिकुलर क्राफ्ट क्रिएट करना है। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक मैं इससे कुछ तो नहीं कर पाई थी, मतलब ये कहीं और रखा हुआ था, मुझे मिल भी नहीं रहा था। बट अब जब मुझे लगा कि मुझे इस बार कोकोनट शेल से ही सारे क्राफ्ट शो करना है, तो फिर मैं इसको किसी तरह ढूंढ के निकाली। एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली इसको मैं 2 साल पहले जो सोची थी वो आज मैं इसको बना पा रही हूँ। तो इसी तरह से आपके पास भी कहीं से भी ज़रूरी नहीं कि आप कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदो ही हमेशा अपने क्राफ्ट के लिए। आप कहीं पे भी जाते हो, कुछ भी करते हो, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व किया करो एंड देन उसमें से कुछ ना कुछ तो आप डेफिनेटली ही क्रिएट कर लोगे। आपने मेरे अगर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपने यही ऑब्जर्व किया होगा कि मुझे तो जो भी मिलता है मैं उसी से ही क्राफ्ट्स क्रिएट कर लेती हूँ। तो आप भी अगर पैसे बचाना चाहते हो और साथ ही साथ कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, तो अपना जो क्रिएटिव माइंड है वो आपको हमेशा ओपन रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इस क्राफ्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखो, दोनों को अच्छे से स्टिक करने के बाद इसके ऊपर मैंने जेसो अप्लाई कर दिया है। ओ हाँ, उससे पहले एक और बात, उससे पहले जो भी डिज़ाइंस चाहिए थे वो मैंने फेविक्रिल के मोल्डेड क्ले से बना लिया है। ऑप्शनल है, कुछ भी डिज़ाइंस आप बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाओ। बट मुझे यही वाला पर्टिकुलरली जैसे बताया चाहिए था, इस तरह से एक बी हाइव मैं यहाँ पे बनाना चाहती थी। तो जिसके लिए मैंने इस तरह से ये जो टूटा हुआ वाला पोर्शन था यहाँ पे मैंने एक डोर काइंड ऑफ बनाया है। एंड देन यहाँ पे ये छोटे छोटे 2 बीज भी लगा दिए हैं। एंड देन यहाँ पे ये कुछ फ्लावर्स, कुछ लीव्स इस तरह से। तो आप इसको सिर्फ ऐसे ही, मतलब बी हाइव की तरह नहीं भी आप बनाना चाहो तो भी चलेगा। और वैसे इस तरह के क्राफ्ट मैंने पहले भी शेयर किया है प्लास्टिक बॉटल से, तो उसमें मैंने प्लांट भी लगाया था। तो इस पे भी आप प्लांट लगा सकते हो, लाइक इसको आप प्लांटर की तरह भी हैंग कर सकते हो।
थोड़ा सा सॉयल ये इसके बेस वाले पे डाल के एंड देन कुछ भी ऐसे सकुलेंट काइंड ऑफ प्लांट या कुछ भी जो हैंगिंग वाले प्लांट्स होते हैं जिसमें बहुत कम वाटर की ज़रूरत हो, उस तरह का प्लांट्स भी आप प्लेस कर सकते हो। बट मैंने फ़िलहाल इसको एज अ डेकोरेटिव पीस ही रखा है, बिकॉज वो वाला आप आगे देखना, मैं वो वाला भी डाल दूंगी, तो आप उस हिसाब से भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। तो देखो ये सारे बातें करते करते ये कंप्लीट हो गया है। एंड इसके जो बीज का विंग्स है, इसके लिए मैंने इस तरह से प्लास्टिक बॉटल को कट कर लिया है एंड देन उसमें से इस तरह से विंग के शेप में इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। एट द एंड वार्निश से इसको सील करना है एंड हियर्स द फाइनल आउटकम। देखो ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। आप इसको गार्डन में हैंग करो या कहीं पे भी, आप इंडोर गार्डन में भी हैंग कर सकते हो, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप ज़रूर बताना कि ये सिंपल आइडिया आपको कैसा लगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैंने लिया है ये इतने बड़े से कोकोनट का ये शेल, और ये सबसे इजीएस्ट क्राफ्ट है। इसके लिए तो आपको कुछ भी करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको सिर्फ अगर पर्पस इसको आप यूज़ में लाने के लिए अगर सिर्फ करना चाहते हो, तो आपको इतना इसको इस तरह से क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं है, या जितना मैं आपको यहाँ पे आगे भी जो इसको डेकोरेटिव काइंड ऑफ बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर्पस तो आप देखना कि इसको मैं किस तरह से बना रही हूँ, बट मुझे थोड़ा सा डेकोरेटिव काइंड ऑफ भी चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ वो आइडिया भी शेयर किया है। तो यहाँ पे इस कोकोनट शेल के बेस पे मैंने इस तरह से एक टिश्यू पेपर को पेस्ट कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप इसमें इसके बदले नॉर्मल पेपर भी आप पेस्ट कर सकते हो। एंड इनफैक्ट अगर ये कोकोनट का जिधर से ओपनिंग रहता है, जो होल्स रहते हैं, ये वो वाला साइड है। अगर आप इसका बेस साइड लेते हो, मतलब जिधर वो होल्स नहीं है, तो फिर ये ऑप्शन आप स्किप कर सकते हो। फिर स्किप कर ही देना, बिकॉज वो तो फिर कोई मैटर ही नहीं करेगा। इसमें मैंने सिर्फ इसलिए पेस्ट किया है सो दैट बाय एनी चांस भी वो लीकेज ना हो होल से एंड ये वैक्स बाहर ना चला जाए। तो इसको मैं बना रही हूँ एक कैंडल। इस कैंडल को आप नॉर्मली भी रख सकते हो। कभी ऐसा रहता है कि बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल्स इधर उधर पड़े रहते हैं, तो सारे को मेल्ट करके आप इस तरह से एक कोकोनट शेल में रख दो, सो दैट वो देखने में भी थोड़ा सा एस्थेटिक लगे एंड देन आप उसको यूज में भी ला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने भी वही किया। सारे जितने भी कैंडल्स थे वो सारे को मैंने इस तरह से मेल्ट कर दिया है एंड देन इसके अंदर पोर कर दिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइड फ्लावर्स एंड कुछ फ्रेग्रेंस के लिए थोड़े से इसमें एसेंशियल ऑयल्स भी ऐड किया है, सो दैट जब ये जले तो थोड़ा अच्छा सा फ्रेग्रेंस भी आए, और अगर बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल भी बनाते हैं, सो दैट काम का काम भी हो जाए और डेकोर पीस भी लगे। तो देखो यहाँ पे ये जब अच्छे से बेस पूरा हो गया है, जम गया है एक्चुअली, तो उसके बाद मैं इसके एजेस में यहाँ पे एक जूट रोप से इस तरह से ब्रेड्स बना के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी। तो ये ऑप्शनल है, आप इसको कलरफुल बनाना चाहते हो तो सिंपली इसके बाहर को आप कलरफुल बना सकते हो, बट मुझे इसको कलरफुल नहीं बनाना था, सिंपली इसमें इस तरह से इसको इतना ही रखना था, तो मैंने इसको ऐसा ही रखा है। तो आप अगर इसको कलरफुली डेकोरेट करते हो या अगर आप कुछ और तरीके से इसको डेकोरेट करते हो, तो आप ज़रूर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना, सो दैट मुझे भी ये आइडिया आए कि किस तरह से इसको पेंट हम कर सकते हैं एंड नेक्स्ट टाइम मे बी मैं भी उस तरह से ही करूं। तो देखो ये करते करते ये कंप्लीट हो गया है एंड कितना सिंपल है, ये तो कोई भी कर सकता है। एंड इस तरह के आप बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, बहुत ही इजी है एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, तो यहाँ पे देखो ये शेप का ये सेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ। तो यस, इधर पे मैं ये एक बेल बनाने वाली हूँ। तो पहले भी मैंने कोकोनट शेल से बेल्स बनाए हैं और बहुत सारे, तो वो आपने होपफुली वीडियो चेक किया होगा। अगर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो और उस तरह से भी आप बना सकते हो। बट इस बार मुझे लगा कि थोड़ा इसमें मोल्डेड क्ले का यूज़ किया जाए, तो मैं इस बार मोल्डेड क्ले को भी यूज़ कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ पेंट किया था तो वो भी अच्छा लगता है, आप चाहो तो सिर्फ पेंट करके भी बेल्स की तरह इसे डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मोल्डेड क्ले को अच्छे से मिक्स कर लिया है रेजिन एंड हार्डनर, एंड उसके बाद इस तरह से जो भी डिज़ाइंस, ये तो ऑप्शनली है, कैसा भी आप डिज़ाइन चाहो आप ऐसा बना सकते हो, बट मैं इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखूँगी क्योंकि मैं इसको जहाँ पे प्लेस करने वाली हूँ वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे कलरफुल आइटम्स मैंने प्लेस किया है। तो ये मुझे थोड़ा सा सिंपल चाहिए था एंड थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए एकदम मतलब जितना नेचुरल हो सके उतना मुझे रखना था। एट द सेम टाइम मुझे इसके कोकोनट का जो नेचुरल कलर है मुझे वो भी चाहिए था, इसलिए मैंने पूरे को कवर नहीं किया है इस मोल्डेड क्ले से, सिर्फ टॉप एंड बॉटम में थोड़े से ही स्पेस में मैंने इस तरह से ये सारे पेस्ट करके एंड देन इसको डिज़ाइन किया है। बाकी को ये जो सेंटर वाला पोर्शन देख रहे हो ये इसको मैंने एज इट इज़ ही रख दिया है। तो यहाँ पे ये डिज़ाइंस आप कैसा भी बनाना चाहो बना सकते हो। मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखा है, सिंपली इस तरह से ऐसे बैंड काइंड ऑफ कर दिया, देन उसमें इस तरह से एक पाइप काइंड ऑफ देके इस तरह से लाइनिंग काइंड ऑफ बना दिया है, एंड इसमें थोड़े थोड़े से बस इस तरह से डॉट्स लाइंस यही सारे किया है। तो इन सारे को बनाना तो बहुत ही सिंपल है, कैसा भी आप बना सकते हो, एंड ड्राई करना भी बहुत इजी है, एंड ये क्राफ्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जिसको क्राफ्टिंग नहीं भी आता होगा, या कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोकोनट शेल तो हमेशा ही होगा ही घर पे, एंड थोड़े से मोल्डेड क्ले को भी आप किसी तरह से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये सारे डिज़ाइन बनाने के बाद इसको ड्राई करेंगे, देन ड्राई होने के बाद इसके ऊपर, इसको मैं कलरफुल नहीं चाहती हूँ पहले ही जैसे बताया, तो इसको सिर्फ मैं वाइट एंड गोल्ड के शेड्स में ही रखूँगी। तो यहाँ पे ये जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो ये ऊपर एंड नीचे जहाँ मैंने मोल्डेड क्ले से वर्क किया है वहाँ पे मैं जेसो अप्लाई करूँगी। जब जेसो भी ड्राई हो जाए उसके ऊपर वाइट एक्रिलिक पेंट एंड देन गोल्डन एक्रिलिक पेंट से थोड़े बहुत हाइलाइट्स। तो इतना ही सिंपल है, आप भी ज़रूर ट्राई करना और देखना कि कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा इस तरह के बिल्कुल ही कबाड़ से अगर आप कुछ भी क्राफ्ट बनाते हो एंड उसको ब्यूटीफुली अगर आप उसको डिज़ाइन करके एंड डेकोरेट करते हो, अपने घर पे स्टाइल करते हो, तो वो अंदर से एक सेटिस्फैक्शन ही अलग होता है। वो लगता है कि हाँ भाई मैंने एक रिसाइकल किया है किसी भी चीज़ को। तो ज़रूर ये सारे हर किसी को ट्राई करना चाहिए, मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ डेकोर पीसेस भी बन जाएंगे। तो देखो ये इतना ही कंप्लीट था, ऐसे भी इसको आप चाहो तो डेकोरेट कर सकते हो, बट मैंने इसमें थोड़े से और ग्लास मिरर्स को भी ऐड कर दिया है एंड इसको वार्निश भी किया है। तो वार्निश ये सेंटर वाले पोर्शन पे भी मैंने किया था एंड ये जहाँ पे पेंट किया है वहाँ तो किया ही है। तो अगर आप वार्निश यूज़ करते हो तो ये जो कोकोनट का नॉर्मल जो मतलब ये ओरिजिनल वाला जो है वो थोड़ा सा डार्क भी हो जाएगा एंड वो सील्ड भी रहेगा, तो आप उसको बहुत इजीली क्लीन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वार्निश अप्लाई करके सारे को सील करके अच्छे से ड्राई करेंगे, जो भी मिरर्स पेस्ट करना है वो भी कर दूंगी एंड देन इसका फाइनल आउटकम आप देखना एंड आप ज़रूर बताना कि इस तरह के सिंपल आइडियाज़ आपको पसंद आते हैं या नहीं, और आप इन सारे को और भी ज़्यादा देखना पसंद करोगे या नहीं इन फ्यूचर। Moving on to the fourth idea,
तो पहले ये मेरा प्लान नहीं था कि मैं अब जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ऐसा कुछ बनाने का। मेरा इसमें बिल्कुल ही एक डिफरेंट आइडिया था, बट देन ये जो शेप आप देख रहे हो ये बिल्कुल ही नेचुरली ये ऐसे ही ब्रेक हुआ था। तो ये देख के ही मुझे लगा कि ये तो एक लीफ का शेप बन रहा है, तो क्यों ना इसको एज अ लीफ की तरह ही एक छोटा सा ट्रे काइंड ऑफ बनाया जाए, जिसमें लाइक आप छोटे छोटे ज्वेलरी रख सकते हो, या कहीं से भी आते हो तो ज्वेलरी इधर उधर रख देते हो, उससे अच्छा इस प्लेट के ऊपर रखो, या फिर इसके ऊपर आप कैंडल प्लेस करके उसको भी लाइक जला सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। तो पहले तो बहुत देर सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ और बनाऊंगी, बट देन मुझे लगा कि ये लीफ का शेप जब है ही इस बार, तो मुझे यही शेयर करना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास भी इस तरह से लीफ शेप के ही ब्रेक हो, आपके पास जिस भी शेप में वो कोकोनट ब्रेक होता है आप उसको ऑब्जर्व करना एंड देन डिसाइड करना कि उससे आप क्या क्राफ्ट बना सकते हो। सो कभी कभार देखना कि ऑटोमेटिकली मतलब नेचुरली वो इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन रहता ही है कि सिर्फ आप उसके लुक को ही एनहांस कर दोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया, ये ऑलरेडी लीफ शेप में ही ब्रेक हुआ था, तो इसलिए मेरा आधा काम तो यहीं पे हो गया था। अब इसके बाद सिर्फ इसके ऊपर पेंट करना था, तो मैंने इसके जो इनसाइड वाला पोर्शन था वहाँ पे मैंने जेसो अप्लाई किया एंड देन उसके ऊपर मैंने इस तरह से ग्रीन कलर से पेंट किया है। लास्ट में मैं इसमें वार्निश भी अप्लाई करूँगी एंड सील कर दूँगी। तो बाहर से भी आप इसका आउटर पोर्शन में भी पेंट कर सकते हो, बट मुझे सिर्फ इनर साइड में ही चाहिए था, बिकॉज आउटर साइड ऐसे भी ये कोकोनट का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर था। आप देखना जब मैं इसको टर्न करूंगी तो आप देखना कितना ब्यूटीफुल सा कलर ऑलरेडी है, तो उसको मैं कलर करके और वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसलिए ये ऐसे ही नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। बस इसको थोड़ा सा और इसके लुक को एनहांस करने के लिए इसके ऊपर इस तरह से कुछ फेक फ्लावर्स मेरे पास थे, तो उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है सो दैट ये लगे कि एक लीफ एंड कुछ फ्लावर्स है। तो इस तरह से आप भी स्टाइल करना एंड देखना कि कितना अच्छा लगता है। इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों में जो हैप्पीनेस मिलेगा वो आप ज़रूर शेयर करना कि आपको ये सारे आइडियाज़ पसंद आते हैं या नहीं, और आप ज़रूर इन सारे को क्रिएट भी करना, क्योंकि सिंपल है क्रिएट करना, बहुत ही आसान भी है, बहुत ही क्विक है। तो ज़रूर इन सारे को क्रिएट करके अपने घर को डेकोरेट करें। नाउ फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट आइडिया। ये कोई क्राफ्ट नहीं है बट ये एक हैक है। अगर आपके पास इस तरह के कोकोनट शेल्स है और अगर आप इस तरह के माइक्रो ग्रीन्स अपने घर पे ग्रो करते हो, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉट्स में, बहुत सारे प्लास्टिक के भी जो फूड कंटेनर्स होता है उसमें, या कोई भी छोटे छोटे चीज़ों में मैं इस तरह से सॉयल भर के एंड देन उसमें माइक्रो ग्रीन्स ग्रो करती हूँ। तो ऐसा ही मैंने कोकोनट शेल्स पे भी ग्रो किया है बहुत सारे। तो आपको यहाँ पे पहले थोड़ा बहुत दिखा होगा, और भी बहुत सारे ग्रो किए थे बट सारे के इमेजेस मेरे पास नहीं थे, तो इसलिए मैं आपके साथ वो शेयर नहीं कर पाई। तो आप इस तरह से माइक्रो ग्रीन्स अपने कोकोनट शेल्स में भी ग्रो कर सकते हो। तो ये टिप भी आप ज़रूर फॉलो करना, इसके लिए तो आपको कोई मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये सारे ही आइडियाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी लगे होंगे। Now that's all I have for you in this particular video. I hope ये सारे आइडियाज आपको बहुत ही पसंद आए होंगे एंड आपने देखा कि एक बेसिक सा फेंकने वाला चीज से आप कितने ब्यूटीफुल आइडियाज ट्राई कर सकते हैं। तो जरूर ट्राई करें, और ट्राई करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी जरूर शेयर करना। मुझे भी देखना है कि आपने इन सारे को किस तरह से यूज किया है। तो अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को जाते जाते एक लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर करना, सो दैट ये सारे आइडियाज हर कोई ट्राई कर सके। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।